नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फोवीडियोफिन। आज हम बात करने वाले हैं मध्य पूर्व में चल रहे इजराइल और ईरान के संघर्ष के बीच अब एक नई चीज सामने आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल युद्ध में अमेरिका की सेना ने इस ऑपरेशन में क्लॉड एआई का इस्तेमाल किया। यह एआई सिस्टम एंथ्रोपिक द्वारा बनाया गया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इस एआई के सरकारी उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया के कई क्षेत्रों को बदल दिया है, चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, टेक्नोलॉजी। लेकिन अब एआई का इस्तेमाल सैन्य रणनीति और युद्ध संचालन में भी होने लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका की सेना ने मिडिल ईस्ट में हुए एक बड़े ऑपरेशन के दौरान एआई सिस्टम की मदद ली। इस ऑपरेशन में एआई का इस्तेमाल किया गया युद्ध संबंधी डेटा का विश्लेषण करने के लिए, संभावित लक्ष्यों की पहचान करने के लिए, रणनीतिक निर्णय लेने में मदद के लिए। यानी एआई अब युद्ध की योजना बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस ऑपरेशन में अमेरिका की सेना के प्रमुख कमांड यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी हिस्सा लिया। दुनिया के अलग अलग सैन्य कमांड इस एआई सिस्टम का उपयोग कर रहे थे। इसका उपयोग किया गया खुफिया जानकारी का विश्लेषण, सैन्य ठिकानों की पहचान, ऑपरेशन की योजना बनाने में। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा विवाद भी है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही एंथ्रोपिक के एआई टूल्स के सरकारी उपयोग पर रोक लगा दी थी। उनका आरोप था कि कंपनी सैन्य ऑपरेशनों में हस्तक्षेप कर सकती है। एआई सेवा शर्तें अमेरिकी संविधान से ऊपर रखी जा रही है। इस कारण उन्होंने सरकारी एजेंसियों को आदेश दिया था कि वे इस एआई का इस्तेमाल बंद करें। इस ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य था ईरान के सैन्य नेटवर्क को कमजोर करना। रिपोर्ट्स के अनुसार कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, मिसाइल बेस और सैन्य केंद्रों पर हमले किए गए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि इस अभियान के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी के ठिकाने को भी निशाना बनाया गया। हालांकि इस तरह की खबरें बेहद संवेदनशील होती है और अलग अलग स्रोतों में अलग अलग जानकारी सामने आती है। इस पूरे मामले के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि सैन्य क्षेत्र में कंपनी के साथ काम करने पर प्रतिबंध लग सकता है। रक्षा से जुड़े व्यापारिक समझौतों पर रोक लग सकती है। एंथ्रोपिक कंपनी ने इस फैसले का विरोध किया है। कंपनी का कहना है कि वह कानूनी तरीके से इस फैसले को चुनौती देगी, अदालत में अपनी बात रखेगी। एआई का इस्तेमाल युद्ध में होने से एक नई बहस शुरू हो गई है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं एआई युद्ध को अधिक सटीक और सुरक्षित बना सकता है, मानव सैनिकों की जान बचा सकता है। लेकिन कई लोग इसके खिलाफ भी हैं। एआई तकनीक तेजी से विकसित हो रही है। आने वाले समय में संभव है कि ड्रोन युद्ध में एआई का उपयोग बढ़े, सैन्य रणनीति एआई आधारित हो, साइबर युद्ध और भी उन्नत हो जाए। लेकिन साथ ही दुनिया को यह भी तय करना होगा कि एआई का उपयोग किस सीमा तक किया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि सैन्य रणनीति का भी महत्वपूर्ण उपकरण बनता जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल इन्फोवीडियोफिन को सब्सक्राइब करें